शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। 5 क्लेशों में चौथा क्लेश है द्वेष। इस द्वेष को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। दुखानुशयी द्वेषः, दुख और दुख के साधनों के प्रति मन में एक प्रतिशोध की भावना रहती है, विरोध की भावना रहती है, हानि पहुंचाने वाली भावना रहती है, एक आवेश की स्थिति रहती है। उसको यहां पर द्वेष शब्द से कहा है। जब व्यक्ति को यह पता लगता है इस वस्तु से मेरे को दुख मिलेगा, तो उस वस्तु के प्रति उसके मन में द्वेष रहता है, गुस्सा रहता है, प्रतिशोध की भावना रहती है, हिंसा की भावना रहती है। ऐसे वैर अपने मन में बिठा लेता है उस वस्तु के प्रति, वो जीवन भर द्वेष करने लगता है। और व्यवहार में बहुत सारी ऐसी वस्तुएं जिनके प्रति व्यक्ति की ऐसी भावना रहती है, उनको नापसंद कर करके उनसे द्वेष करने लगता है। जो उपयोगी साधन हैं, जीवन के लिए आवश्यक साधन हैं, जीवन की उन्नति में सहयोगी साधन हैं, उनको भी जीवन से हटाना चाहता है, उनके प्रति द्वेष करने लगता है। न पसंद कर करके उनके प्रति द्वेष उत्पन्न करता है। जब व्यक्ति पसंद नहीं है ऐसा बोलता है, तो समझ लेना वह किसी न किसी अंश में द्वेष है। आप देखेंगे अलग अलग व्यक्ति अलग अलग स्थितियों में रहते हुए किसी न किसी वस्तु से, किसी न किसी व्यक्ति से वो पसंद न करके उनको दूर करने लगते हैं, उनको नापसंद करते हैं, उनके प्रति द्वेष करते हैं। अब एक एक विषय को लेकर के देखेंगे तो आपके सामने ऐसे अनगिनत विषय हो जाएंगे जिनके प्रति व्यक्ति अनायास द्वेष करने लगता है। यदि आप भोजन के विषय में देखेंगे तो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग वस्तु को लेकर के द्वेष करता है, न पसंद करता है। कोई कहता है मेरे को बैंगन पसंद नहीं है, बैंगन से द्वेष करता है, भिंडी से द्वेष करता है, गोभी से द्वेष करता है। जितने भी वेजिटेबल्स हैं, जितने भी सब्जियां हैं, उनमें किसी न किसी एक सब्जी को लेकर के कोई ना कोई व्यक्ति उसको ना पसंद करता, उसे द्वेष करने लगता है। दालों को लेकिएगा, अलग अलग दाल को लेकर के व्यक्ति द्वेष करने लगता है। कोई रोटी से द्वेष करता है, कोई किसी से द्वेष करता है। यह सूक्ष्मता से अगर देखा जाए तो व्यक्ति एक एक वस्तु के प्रति द्वेष करने लगता है। जिसको वो पसंद करता है उससे राग करने लगता है, और जिसको पसंद नहीं करता उससे द्वेष करने लगता है। तो जड़ पदार्थों के विषय में आप देखेंगे अनगिनत जड़ पदार्थ हैं, तो अनगिनत प्रकार के द्वेष मन में पालता है व्यक्ति। और व्यक्तियों को लेकर के देखें,
चेतनों को लेकर के देखें, चेतन व्यक्तियों को सामने रख करके देखें, तो पता नहीं व्यक्ति भी जिनको हम देख नहीं पाते हैं, इतने व्यक्ति हैं। चाहे वो पुरुषों के रूप में, स्त्रियों के रूप में, यानी मनुष्य के रूप में हैं, और पशुओं के रूप में हैं, पक्षियों के रूप में हैं, कीट पतंग के रूप में हैं। जिसमें जीवन है, जीवधारी प्राणी जिनको हम गिन नहीं सकते। कोई सांप से द्वेष करता है, कोई बिच्छू से द्वेष करता है, कोई शेर से द्वेष करता है, कोई किसी से द्वेष करता है, कोई मच्छर से, कोई मक्खी से। अब देखेंगे प्राणी भी अनगिनत हैं। अनगिनत प्राणियों में भी व्यक्ति अलग अलग प्रकार से द्वेष करने लगता है, और यही द्वेष व्यक्ति को ऐसे ऐसे कर्मों को करवाता है जिन कर्मों को नहीं करना चाहिए, जिन कर्मों को करके मुक्ति से, समाधि से हम बहुत दूर हो जाते हैं, वैराग्य से दूर हो जाते हैं, यथार्थता से दूर हो जाते हैं। हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि परमपिता परमात्मा ने सृष्टि जो बनाई है, जब ईश्वर को हम ईश्वर मानते हैं, सृष्टिकर्ता स्वीकार करते हैं, ईश्वर को सर्वज्ञ स्वीकार करते हैं, सर्वज्ञ ईश्वर जिस सृष्टि को बनाता है और जिन प्राणियों के शरीरों को बनाया है, यदि परमपिता परमात्मा ने सांप बनाया है, बिच्छू बनाया है, तो किसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके ही तो बनाया है। कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिस प्राणी को बनाने वाले ईश्वर ने उनको बिना विचार किए बनाया हो। ईश्वर को हम सर्वज्ञ मानते हैं, न्यायकारी मानते हैं। निरुद्देश्य ईश्वर कोई कर्म नहीं करता। यदि व्यक्ति ये सांप है और सांप होने के नाते उसको मार दे, इतना द्वेष, तो ईश्वर ने उसको बनाया है तो उसका कोई प्रयोजन है। इसलिए प्राणी विज्ञान को भी ध्यान में रख करके यदि व्यक्ति चलता है, प्राणी विज्ञान के माध्यम से इन प्राणियों को समझने की चेष्टा करता है, तो व्यक्ति को एहसास होता है प्रत्येक प्राणी से मनुष्य को लाभ मिलता है। प्रत्येक प्राणी से मनुष्य को लाभ मिलता है। बस ये समझने की आवश्यकता है किस प्राणी से कैसा लाभ मिलता है। मनुष्य के सुख के लिए परमपिता परमात्मा ने बहुत सारी व्यवस्थाएं की। उन व्यवस्थाओं के माध्यम से मनुष्य को सुख मिलता है। व्यक्ति को लगता है मच्छर बहुत हानिकारक है। हां, यदि मेरे जीवन में आ जाए, मेरे घर में आ जाए, मेरे को काटे तो हानिकारक है। लेकिन भगवान ने मच्छर बनाए हैं तो किसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके ही तो बनाए। हम अपने घर में शुद्धि रखें, अच्छी बात है, और घर के बाहर शुद्धि ना रखें तो मच्छर तो उत्पन्न होंगे। अंदर भी शुद्धि रखनी है, घर के बाहर चारों ओर भी शुद्धि रखनी है। और जो हमारे घर में अशुद्धि फैलती है, उस अशुद्धि को इकट्ठा करके हम जहां डालते हैं वहां तो मच्छर हो, और उस अशुद्धि को समाप्त करने का काम जो करते हैं, यदि मच्छर ना हो तो अशुद्धि को साफ कौन करें? कोई तो प्राणी है जो अशुद्धि को साफ करने वाला है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं केवल मच्छर ही साफ करता है, और भी प्राणी हैं जो परमपिता परमेश्वर बनाते हैं और उस अशुद्धि को दूर करवाते हैं। हां, जो हम अशुद्धि अपने शरीर से निकालते हैं, जो घर में से निकालते हैं, उस अशुद्धि को इधर उधर न डाल करके उसको इकट्ठा करके एक ऐसे स्थान पे ले जा करके डालना चाहिए जहां मच्छर हो और उस अशुद्धि को साफ करे।
हमारे घर के आसपास ना हो, हमारे घर में ना हो, यह आवश्यक है। पर यह नहीं आवश्यक है कि मच्छर ही ना हो, बिच्छू ही ना हो, सांप ही ना हो, कीट पतंग ना हो, अलग अलग प्रकार की योनि में जो प्राणी है वो ना हो, यह अलग बात है। इसलिए किसी भी प्राणी के प्रति द्वेष नहीं कर सकते, और वो द्वेष अविद्या मूलक होने के कारण से, उस द्वेष से जब हम उनकी हानि पहुंचा देते हैं तो ईश्वर की व्यवस्था में हम बीच में आ रहे हैं, ईश्वर की व्यवस्था को भंग कर रहे हैं। ईश्वर ने जिस सांप को बनाया है किसी उद्देश्य को लेकर के बनाया है, और उसको मार करके हम ईश्वर के उस उद्देश्य के बीच में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। इसलिए इस बात को समझने की चेष्टा करना है, हिंसा नहीं करनी है। जैसे कोई व्यक्ति मेरे को मार रहा है, मेरे को पीट रहा है, तो मैं उसको रोकता हूं, उसको फिर भी नहीं रुकता है तो उसको मारता हूं। यानी ये जो मारना है मैं अपनी सुरक्षा के लिए कर रहा हूं। इतना अधिकार तो सबके लिए है। मैं न्यायपूर्वक किसी को पीटता हूं, मारता हूं, और वो न्याय मेरे क्षेत्र में है, तब तो मैं कोई गलत नहीं कर रहा हूं। पर अन्यायपूर्वक यदि किसी को मारता है, पीटता है, तो वो द्वेष मूलक ही होगा, वो अन्यायपूर्वक होगा। न्यायपूर्वक किसी को दुख देना तो अहिंसा है, और अन्यायपूर्वक किसी को दुख देना तो हिंसा है, और हिंसा मात्र में द्वेष होता है। याद रखना, हिंसा मात्र में द्वेष होता है, और यदि न्यायपूर्वक दंड दिया जाता है वो हिंसा नहीं कहलाती है, वो अहिंसा है, क्योंकि उसमें न्याय है, और न्याय में द्वेष नहीं होता। इसलिए इस बात को समझना है, कहां क्या करना है, इस बात को समझते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो द्वेष से बचेंगे। और जहां दुख है और उस दुख के साधन है, उन दुख और दुख के साधनों के प्रति ये जो मन के अंदर भाव उत्पन्न होते हैं, उन भावों को समझते हुए जाना है, और समझ करके उनके प्रति द्वेष नहीं करना है। अविद्या धीरे धीरे हमारे में कम होती जाएगी, और जब अविद्या कम होती जाएगी तो द्वेष और कम होता जाएगा, और जब अविद्या इतना कमजोर हो जाती है तो द्वेष उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि द्वेष की उत्पत्ति के पीछे अविद्या है। इसलिए अनुकूल हो या प्रतिकूल हो या जिस किसी भी स्थिति में हो, हम द्वेष नहीं कर सकते। द्वेष यदि करते हैं तो अविद्या मानी जाएगी, वो क्लेश माना जाएगा, और वो क्लेश सदा हमें दुख देने वाला होगा। इसलिए दुखदायी क्लेशों को उत्पन्न नहीं करना। ये अविद्या जो है, ये अविद्या सदा व्यक्ति को द्वेष से युक्त करती है, क्योंकि उसको ये लगता है कि ये दुखदायी है, इसलिए उसके प्रति वो द्वेष करने लगता है। उस वस्तु का जो स्वरूप जैसा है वो वैसा ही रहेगा। उसको हमें रोकना है तो रोकेंगे। हमारे जीवन की उन्नति के लिए, हम अपने जीवन की उन्नति के लिए किसी के प्रति अन्याय नहीं कर सकते। हां, न्यायपूर्वक किसी को रोकना हो तो वो अधिकार है, अन्यायपूर्वक नहीं रोक सकते। यदि स्वार्थ को ध्यान में रख करके चलेंगे तो निश्चित बात है हम अन्याय करेंगे, और परमार्थ को ध्यान में रखेंगे तो निश्चित बात है हम न्याय करेंगे। उस स्थिति में द्वेष उत्पन्न नहीं होगा। जैसा मैं सुख चाहता हूं वैसा प्रत्येक प्राणी चाहता है। जैसे मैं अपनी उन्नति चाहता हूं वैसे प्रत्येक व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है, तो दूसरे लोग भी अपनी उन्नति चाहने वाले हैं, तो मैं भी अपनी उन्नति चाहने वाला हूं,
तो सबकी उन्नति होनी चाहिए, और सबकी उन्नति के लिए जैसा व्यवहार करने से सबकी उन्नति होती है वैसा व्यवहार करना मेरा कर्तव्य है। उस व्यवहार में द्वेष नहीं होगा। द्वेष तो तब होता है हम अपनी उन्नति चाहते हैं, सामने वाले की उन्नति नहीं चाहते हैं। यदि सामने वाले व्यक्ति अन्यायपूर्वक मेरे को दुख देते हैं, उसको रोकना मेरा कर्तव्य है। अन्यायपूर्वक सुख देने वाले यदि हैं तो उसको भी रोकना है। जैसे अन्यायपूर्वक सुख देते हैं उसको भी रोकना है, तो अन्यायपूर्वक दुख देते हैं उसको भी रोकना है। क्योंकि अन्यायपूर्वक सुख देते हैं तो हमारे लिए तो वो सुख मिल रहा है, लेकिन वो अन्यायपूर्वक है तो किसी न किसी के प्रति वो अन्याय हो रहा है। इसलिए न्यायपूर्वक ही सुख देना है और न्यायपूर्वक ही दुख देना है। न्यायपूर्वक सुख देने में, न्यायपूर्वक दुख देने में कोई हिंसा नहीं होती है। जब हिंसा नहीं होती है तो उस हिंसा के पीछे द्वेष नहीं होता है, क्योंकि हिंसा मात्र द्वेष मूलक होता है और अहिंसा मात्र विद्या मूलक है। तो अविद्या मूलक हिंसा है और विद्या मूलक अहिंसा है। इस बात को समझ करके चलना है। द्वेष के कारण से यदि हम ऐसे ऐसे कर्म करते हैं जिसके कारण व्यक्ति दुख सागर में डूबा रहता है और जन्म और मृत्यु इसी चक्र में विद्यमान रह करके अपने जीवन को इतिश्री करता हुआ बार बार जन्म लेता है, बार बार मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, और इस संसार रूपी दुख सागर से ऊपर उभर करके मुक्ति की ओर बढ़ना है, तो इस क्लेश को समझना है। दुखानुशयी द्वेषः, जो दुख के साधन के प्रति जो मन में भाव उत्पन्न होते हैं वो द्वेष से युक्त उत्पन्न ना हो। और जब तक व्यक्ति इस भाव को समझने लगता है कि ये भाव द्वेष युक्त है और ये द्वेष हानिकारक है, ऐसे भाव को मन में उत्पन्न नहीं करूंगा, उसके लिए तप करता है। और जैसे ही मन के अंदर क्रोध आने लगता है, उस तप के माध्यम से उसको रोकने लगता है, उसको सहन करने लगता है, और स्वाध्याय करता है और समझने का प्रयत्न करता है। उचित अनुचित का बोध कर करके व्यक्ति उस क्रोध को और रोकता जाता है, उसको और कमजोर करता रहता है और ईश्वर को स्मरण रखता है। ईश्वर की व्यापकता को, ईश्वर की सर्वज्ञता को, ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता को, ईश्वर की न्यायकारिता को सामने रख करके ईश्वर से डरता हुआ व्यक्ति उचित कर्म ही करने की चेष्टा करता है। उससे भी द्वेष रुक जाता है, क्योंकि जैसे ही ईश्वर सामने रहता है तो वो व्यक्ति के मन में जो द्वेष उत्पन्न होता है वो रुक जाता है, या उत्पन्न होने वाला है वो उत्पन्न होने नहीं देता है। इसलिए क्रिया योग के माध्यम से व्यक्ति इस द्वेष को रोक रोक करके कमजोर कर देता है।